Hello everyone, welcome to Codon Academy. Myself, Phil Swartz, Faculty of Biology, and I am going to teach you zoology. कल हमने डिस्कस किया था कि रिब्स क्या होता है, रिब्स के बारे में बताया था। 12 क्या होते हैं, 1 to 7 जो है वो ब्रूडिंग, 9 10 and 8 जो है कॉल्सिंग एंड 11 12 जो है वो ब्लडिंग। स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ध्यान रखना है इसका। हमने देखा था स्टर्नम एक होता है और स्टर्नम में कुछ चाकू या छुरी के जैसा होता है। ऊपर वाले बॉडी को मैनिब्रम बोलते हैं, बीच वाले को हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं और नीचे वाले जो फाइटिंग। रिब केज के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। रिब वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम जो मिल करके स्ट्रक्चर बनाता है, जो पिंजरा बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिब केज। फिर हमने पेक्टोरल गर्डल के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस दैट कि पेक्टोरल गर्डल जो हमारा है वो 4 बोन का बना हुआ है, क्लैविकल एंड स्कैपुला, और ये हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसका फॉर्मेशन करता है। हमने बताया था कि स्कैपुला जो है वो ट्रायंगुलर बोन है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कैपुला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद है, हमने बताया कि स्कैपुला जो है वो पीछे से विजुअलाइज करें, स्कैपुला को हम लोग पीछे से विजुअलाइज करें कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखेगा और आगे वाला व्यू मिलेगा फ्रंट और बैक दोनों व्यू दिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट व्यू को देखें तो पता चलता है कि उसके साथ क्लैविकल जुड़ा, ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग नाम देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था एक्रोमियन प्रोसेस। हमें कहते हैं स्कैपुला में 2 प्रोसेस निकलता है, एक्रोमियन और दूसरा करकाइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो क्लैविकल या कॉलर बोन जो हमारे ब्यूटी बोन है उसके साथ जुड़ने में मदद करता है स्कैपुला को, जबकि कोराकोइड बोन जो है ना एक कैविटी बनाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्लिनोइड कैविटी। और इसी जो हाथ वाला बोन होता है, ह्यूमरस जो हमारा होता है वो फिट होता है, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था हमारा जो हाथ है उसका बोन्स जो है वो 30 होते हैं, ह्यूमरस एक, रेडियस अपना एक एक, उसके बाद हमारा आ जाता है कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, और जो फेरेंजिस या डिजिट्स हैं वो हमारे 14, टोटल हमारा 30 हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक ना। चलो उससे आगे आप आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पेक्टोरल गर्डल जो है ये सॉरी कली गर्डल या कमर वाला जो हमारा हड्डी है उसके बारे में रामू का पेक्टोरल गर्डल हम लोग देखने वाले हैं, फिगर भी हमने यहाँ पे दिखाया था। इसी से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका कमर जो है, उसका पैल्विक गर्डल जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। भाई साहब का ये जो ब्लू कलर का दिखा है वो है पैल्विक गर्डल, उसके साथ दोनों टांग उसका जो ये भाई साहब का वर्टिब्रल कॉलम होगा, उसके साथ यहाँ पे रिब केज होंगे, यहाँ पे उसका जो है पेक्टोरल गर्डल होगा, पेक्टोरल गर्डल के साथ उसका हाथ हैंग करता होगा, ऊपर उसकी जो खोपड़ी होगी मुंडी होगी। तो ये पेल्विक गर्डल जो है ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो पेल्विक गर्डल के बारे में बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा है असल में 2 बोन का बना हुआ है, 2 बोन का बना, ठीक है। कोक्सल बोन के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस वन इज नोन एज कोक्सल बोन, ओके। ध्यान देना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कटा हुआ पार्ट लग रहा है ना, असल में यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम कंटिन्यू है इसके साथ, यहाँ का जो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना इसी के साथ ऐसे जो, ठीक है। और ऊपर में जो जॉइंट जिसको काट के हटा दिया गया वो एक्चुअल में लंबर वर्टिब्रल, ठीक है। उसके बाद ये जो तुमको इस तरीके से फ्लैट दिख रहा है पान के पत्ता के जैसा, कुछ इस तरीके से हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है या पान के पत्ता के जैसा जो शेप बना रहा है, ये वाला जो बोन है ना असल में हम लोग जो बोल रहे थे C5 फ्यूज्ड, सैक्रल 5 होता है और 5 का 5 आपस में फ्यूज्ड होता है, ये सैक्रल को इंडिकेट करता है, ठीक है। सिन सैक्रम बोलते हैं क्योंकि फ्यूज हो गया इसलिए इसको सिन सैक्रम के नाम से, ठीक ना। तो ये वाला पोर्शन जो तुमको दिख रहा है ये सब वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, लेट मी राइट, बोल सकते हैं ये सिन है, सिन का मतलब है फ्यूज, SY है, कहीं भी सिन लगा हुआ होगा मतलब जुड़ा हुआ है, सिन सैक्रम के नाम से डिस्कस करेंगे। 5 का जो है आपस में फ्यूज होकर के सिंगल बोन निकलता है, और नीचे जो एकदम लगा हुआ है, नीचे का तो जो ये निकला हुआ है छोटा सा पूंछ के जैसा, ये वाला चार्ट दिख रहा है ना आपको, चार्ट ये एक्चुअली आप 2 3 चलो अपने मन से आगे लगा देते हैं, चार्ट होता है और चारों फ्यूज हो गया है। असल में ये जो है ना सेम कोकिक्स बोल सकते हैं, या सीधे हम लोग कोकिक्स के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, चार्ट फ्यूज होकर के आपको लगा। तो भाई साहब ये तो हमारा बोल सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, इसको भूल जाते हैं। असल में हम लोग को यहाँ पे जो रीड करना है पढ़ना है वो उसके अलावे जो बोन दिख रहा है उसके बारे में, ठीक है।
ये वाला बोन मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये जो बोन तुमको दिख रहा है इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो इस तरफ बोन दिख गया ऐसा, एक और बोन वैसा ही है इस तरफ हमारे कमर का निर्माण करता है, फाउंडेशन करता है, कुछ इस तरीके से ठीक। एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दूसरा बोन है हमारा, कॉक्टल बोन के नाम से हम लोग जान सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो दो बोन का ये जनरली बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रॉनिकली बात करें, अगर हम माँ के वॉक के अंदर में जब थे, जब हम हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि ये बोन जो है ना ऐसे नहीं था, ये असल में एक बोन जो तुमको दिखा रहे हैं वो 3-3 बोन का सेट। चलो मैं दिखाता हूँ, तो तुम गौर से अगर देखोगे तो तुमको पता चलेगा इसका जो ऊपर वाला पोर्शन, लेट मी राइट, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये एक अलग, ठीक है। ये वाला जो बोन है ये एक अलग बोन है, ये एक अलग बोन है, ओके। और उसके नीचे अगर तुम गौर करके देखो तो पता चलेगा उसके नीचे भी कुछ सेम बोन का है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे तुम अगर गौर करके देखो तो ये नीचे वाला जो ये वाला है दूसरे कलर से ओवरलैप, ये वाला जो बोन है दिस वन इज आल्सो, ये भी एक अलग बोन है, ठीक है। पीछे से अलग कुछ बात नहीं है। और जो हमने रंगा नहीं है वो तो एक बोन का सेट हमारा है ही है, चलो उसको भी रंगी देते हैं दूसरे कलर से, तो बोला जाए कि वो नहीं रंगा, उसको भी रंगी देते हैं। ये जो है बोन का एक अलग सेट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक कॉक्सल बोन जो है तुम देख रहे हो एम्ब्रियोनिकली, वो असल में 3 बोन का फ्यूजन है। जैसे हमारा सैक्रम 5 बोन जो है आपस में फ्यूज करके एक बोन बनाया, वैसे हमारा जो कमर है ना उसका एक कॉक्सल बोन जो है उसको 3 जो हमारे बोन है वो आपस में फ्यूज करके बनाते हैं। चलिए तीनों का नाम लिख दिया जाए ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ लें, ठीक है। सबसे पहला ये वाला जो ऊपर में है उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं इलियम बोलते हैं, ILIUM। ध्यान देना वो इलियम एक अलग है, इलियम कोलोन रेक्टम इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, उसका स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ पे आई है, ILI है, वहां पे ई है, ILE है। तो ये हमारा इलियम सबसे पहला। उसके बाद जो तुमको दिख रहा है ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड इस्सियम, ISCHIUM, इस्सियम के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन इज एक्चुअली नोन एज प्यूबिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यूबिक, बहुत फीमेल केस में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा कोक्सल बोन जो है वो बना हुआ है फॉलोइंग 3 बोन से। एक कोक्सल बोन जो हमारा है वो इम्ब्रोनिकली 3 बोन से बना हुआ है, इलियम से बना हुआ है, इस्सियम से बना हुआ है, और जो प्यूबिस है उससे बना हुआ है। तीनों फ्यूज करके जो है एक कोक्सल बोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। ध्यान देना एक चीज तुमको बताते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, फीमेल में ये चीज पाया जाता है, सॉरी फीमेल और मेल दोनों में पाया जाता है। फीमेल में इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, किस मामले में बता, यहाँ पे जो तुम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सैक्रम प्रेजेंट है, बीच में खाली जगह जो है, फीमेल में हम लोग बात करेंगे ना तो फीमेल में जो यूट्रस होता है जिसको हम लोग हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम लोग कभी वहीं पे प्रेजेंट है, वहीं पे हमारा उत्पत्ति हुआ था। और अगर हम लोग गौर से देखें तो पता चलेगा फीमेल का जो जो बच्चेदानी है जिसमें लोग बोलते हैं, फीमेल का जो यूट्रस है वो असल में इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इसी में इस तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट होता है फीमेल का यूट्रस, ठीक है। फीमेल का यूट्रस जो है ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तुम ही बताओ फीमेल का यूट्रस यहाँ पे प्रेजेंट है तो नो डाउट जो डेवलपिंग बच्चा जो है जो फ्यूटस है वो यहीं पे डेवलप करेगा, और इसी कैविटी ये जो स्पेस बीच में दिख रहा है इसी स्पेस में वो डेवलप करेगा ना, इसी स्पेस में वो डेवलप करेगा। चलो मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। मदर का जो वॉक ये होता है, यूट्रस जो होता है वो यूट्रस इसी जो पेल्विक गर्डर है उसके बीच में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी में कुछ इस तरीके से यूट्रस रखा हुआ है, बच्चे जो है यहीं पे डेवलप करेंगे। बच्चे जब डेवलप करेंगे तो बीच का गड्ढा जो है वो बड़ा होना चाहिए, यही कारण है कि फीमेल का जो पेल्विक गर्डल जो है ना मोर ब्रॉडर देन मेल, ठीक है।
फीमेल का तुम जो देखोगे पेल्विक गिर्डल, दिस वन इज मोर ब्रॉड इन द मेल बिकॉज ऑफ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक्चुअली हुआ क्या है कि चूंकि फीमेल में यूट्रस है, बच्चे वहाँ पे डेवलप होंगे, उनको ज्यादा स्पेस वॉल्यूम चाहिए, इसलिए ऐसा। ठीक है, एक और चीज तुमको बता, हम लोग ऑक्सल बोन को देख रहे हैं, पीछे तो हमारा सैक्रम के साथ ज्वाइंट है, ध्यान देना, पीछे जो है वो सैक्रम के साथ ज्वाइंट है ना, और वो जो ज्वाइंट होता है बड़ा ही फॉर्मली ज्वाइंट मौजूद ज्वाइंट होता है फाइबर ज्वाइंट के नाम से। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे ना, तो आगे क्या हुआ है, इसका जो प्यूबिक्स वाला बोन जो है, जनरली प्यूबिक वाला ही बोन यहाँ पे होता है, प्यूबिक, इसका जो प्यूबिक बोन है वो आगे दोनों तरफ का जो प्यूबिक बोन है वो जा करके इस तरीके से आपस में ज्वाइन हुआ है, और ज्वाइन होने के लिए आगे की तरफ, आगे ज्वाइन होने के लिए आगे की तरफ क्या हुआ है, कुछ स्पेशल कार्टिलेज यहाँ पे जो है वो आ गया है, और उसी के कारण से जो है ना, सॉरी स्पेशल जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आ गया है, और ये जो हमारा है यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर जो हमारा लिगामेंट है, स्पेशल लिगामेंट यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये जो हमारा लिगामेंट है, इसको हम लोग, क्योंकि प्यूबिक बोन के बीच में लिगामेंट है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं प्यूबिक, वर्ड पे ध्यान देना, सिम्फाइसिस के नाम से, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है ये, बोल सकते हैं कि आगे की तरफ पेल्विक गर्डल के दोनों ऑक्सल बोन को जोड़ने के लिए जो हमारा कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को हम लोग नाम देते हैं पेल्विक सिम्फाइसिस। देखो भाई, पीछे जो हमारा कोक्सल बोन जुड़ा हुआ है फाइब्रस जॉइंट से है, बता दूं मैं तुमको, कोई फाइब्रस जॉइंट बहुत मजबूत होता है, वो जल्दी खुलता है, लेकिन ये जो हमारा पेल्विक सिम्फाइसिस, चूंकि वो हमारा मैं बार बार सॉरी कार्टिलेज, ये यहाँ पे लिगामेंट है, यहाँ पे जो लिगामेंट है, असल में इस लिगामेंट को खोला जा सकता है, और ऐसा किया भी जाता है। मैं आपको बता दूं, एक मदर है, अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, फ्यूटस छोटा सा नन्हा सा यहाँ पे है, ठीक है, अब फ्यूटस जो है लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो नो डाउट उनका जो यूट्रस है वो फैलेगा, यूट्रस फैलेगा तो फिर इस स्पेस को भी फैलना पड़ेगा ना, अगर स्पेस को फैलना होगा तो यहाँ पे किधर से ढीला किया जा सकता है, नो डाउट प्यूबिक सिम्फाइसिस से ढीला किया जा सकता है। ठीक है, तुमको हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जब बच्चा का जन्म हो रहा होता है, जब क्या बोलते हैं पार्टीशन हो रहा होता है, मदर जो है डिलीवरी कर रही है, उस समय होता क्या है कि ये स्पेस जो है बच्चा जो है ऊपर अटका हुआ है, नीचे उसको जाना है, ये जो गड्ढा है, इस गड्ढा को थोड़ा ब्रॉडेड होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, खोलने के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला किया जा सकता है। मदर जैसे ही प्रेगनेंसी के स्टेज में आ जाती है, और जब पार्टीशन का समय आ जाता है, मतलब जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, उस समय पता क्या है कि उनके बॉडी में एक स्पेशल हार्मोन है, नाम लिखा हुआ, नाम है उसका रिलैक्सिन, और जैसे ही ये हार्मोन बनेगा ना, ये हार्मोन जो है ना वो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जाकर के एक्ट करेगा, ठीक है, और जैसे ही उसको एक्ट करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो रिलैक्स कर देगा, रिलैक्स मतलब कि ढीला हो जाएगा, और जैसे ही ढीला हो गया तो आगे की तरफ से जो है ये हमारा एरिया फैल गया, एरिया फैल गया, बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाएगी ना। तो पेल्विक गर्डल जो है फीमेल में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पेल्विक गर्डल में यूट्रस होता है, पेल्विक गर्डल में ही बच्चा हमारा डेवलप होने वाला है, इस तरह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे इलियम, इसियम और प्यूबिक तीनों जहाँ पे फ्यूज कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है, उस जगह को देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, ध्यान देना, ये जो इलियम है वो पीछे से आकर के इसियम और हमारा प्यूबिक जो है यहाँ पे दिख ही रहा है, इस स्पेशल स्पेस में यहाँ इस जगह वो फ्यूज कर रहा है, और यहाँ पे गड्ढा बना है, तो तुमको इस साइड में जहाँ पे हम कलर करते हैं वहां पे तो तुमको दिख नहीं रहा है क्लियरली, इस साइड में तुमको क्लियरली गड्ढा, ऊपर से इलियम इसियम आया है, नीचे से प्यूबिस आया है, और ये तीनों फ्यूजन यहाँ पे गड्ढा बने, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट गड्ढा है, इसी गड्ढा से उसका जो टांग है वो फिट होता है, तो उसी गड्ढा से उसका टांग जो है वो फिट, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि ये हमारा गड्ढा है, इसमें टांग उसका फ्यूज हो रहा है, इसको स्पेशल गड्ढे के नाम से जाना जाएगा, इस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है एसिटाबुलम, ACTABULAM, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे एसिटाबुलम क्या है, तो बोल देना कि इलियम, इसियम और प्यूबिस जहाँ पे फ्यूज करके एक गड्ढा का निर्माण किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। और क्या बोल सकते हैं जहां से उसका टांग जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम ना। तो दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है,
पहला कैविटी फॉर्म बाय क्या, हीलियम, एशियम एंड ट्यूबिंग, हीलियम, एशियम एंड ट्यूबिंग। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ले जॉइंस पेयर। भाई साहब एसिटाबुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अब इसको ये कर दूं, थोड़ा क्या बोलते हैं हाईलाइट। एसिटाबुलम के बारे में कोई भी बोल देंगे एक गड्ढा है जो कि हमारा कोक्सल बोन का इलियम इसियम और प्यूबिस जो है वो फ्यूज होकर के बनाता है, हमारी जो टांग की हड्डी जो है वही बन रहा है। चलिए जी आगे बात करें। पेल्विक गर्डल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने नोटिस कर लिया, हमने आपको बता दिया पेल्विक गर्डल जो है 2 कोक्सल बोन का बना हुआ होता है, पीछे की तरफ जो है वो फाइरस जॉइंट के जरिए जुड़ा हुआ होता है, हमारा जो सेक्रम है उसके साथ, और आगे जुड़ा हुआ होता है आपस में, ठीक है। और वो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है, वो जॉइंट जो है। असल में प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो लिगामेंट का बना। हमने बताया हमारा यूट्रस जो है, मम्मी का यूट्रस यहीं पे डाला हुआ है, बच्चा अगर डेवलप हुआ तो इस पेल्विक गर्डल वाले एरिया को फैलना पड़ेगा। फैलाने के लिए यहाँ पे जो हार्मोन निकलता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, इस कारण से आसानी से डिलीवरी हो जाती है। जनरली फीमेल का पेल्विक गर्डल जो है वो ब्रॉडन होता है इन कंपेयर टू मेल बिकॉज ऑफ हैविंग यूट्रस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये कोक्सल बोन जो है इलियम इसियम और प्यूबिस का बना हुआ है, हम लोग को पता ही है। चलिए आगे हम लोग बात, हम लोग पेल्विक गर्डल के बाद अब बोन ऑफ लेग पे आते हैं। हमारा जो टांग है उसकी हड्डी जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैंने एनसीईआरटी का एक उठाया, ध्यान है ना। हमको पता है हमारा कोई भी लिंग हो, चाहे हमारा टांग हो चाहे हमारा हाथ हो, बोन तो वहां पे 30 ही होने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, 30 बोन्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है रामू का पेल्विक गर्डल, ये लिख रहा है ना। एक चीज तो मैं बताना भूल गया, एक मिनट, तुम यहाँ पे गड्ढा देख रहे हो, ये वाला गड्ढा, तुम पूछ रहे हो सर ये गड्ढा क्या है, टांग यहीं से शायद जुड़ती है। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, उसको लगता है कि टांग यहीं से जुड़ा, नहीं टांग यहाँ से नहीं, टांग जो है एसिटाबुलम से जुड़ा। ये जो गड्ढा है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग गड्ढा है। असल में यहाँ से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो नीचे की तरफ जाता है। टांग में जो हमारा स्पाइनल, हमारा जो न्यूरॉन जा रहे हैं, नर्व जो जा रहे हैं, वो इसी से सप्लाई होकर जाता है, वर्टिब्रल होते हुए यहाँ पे न्यूरॉन है, अगर वहां से हमारे जो लेग्स है उसमें जाता है, ठीक है। तो ये जो गड्ढा है इसको ये मतलब समझ लेना कि यहाँ से टांग जुड़ता है, असल में यहाँ से न्यूरॉन पास होता है, और ये कैनाल जो है उसको हम लोग ऑब्ट्यूरेटर कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये जो कैनाल है दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर कैनाल, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर कैनाल के बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, न्यूरॉन यहीं से होकर के हमारे लेग में जाते हैं। मैं दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज कैनाल फ्रॉम इज nerve fiber goes into where the legs across it, इसी से होकर के हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। रामू का पेल्विक गर्डल हम लोग को पता चल गया, रामू का जो टांग है वो दोनों जुड़ा हुआ है, एक टांग उसका निकाल कर हम बाहर देखेंगे। अगर हम लोग एक टांग बाहर निकाल के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ध्यान देना, मैं फिगर बना दूंगा। ये तो हमारा पेल्विक गर्डल कोक्सल बोन का ये हमारा एलियम ना, एलियम के आगे जो हमारा इस तरीके से निकला हुआ है वो हमारा एससीएम ना, और उसके बाद जो हमारा कुछ इस तरीके से जॉइंटेड है यहाँ पे, ये हमारा आ गया कौन सा, प्यूबिस। ध्यान रखना, एलियम, एससीएम और ये प्यूबिस। एलियम एससीएम प्यूबिस जहाँ पे फ्यूज होकर के एक कैविटी बना रहा है, इसी कैविटी को हम लोग नाम देते हैं एसिटाबुलम। यहाँ पे ये हमारा एसिटाबुलम, मैं लिख देता हूँ एसिटाबुलम, ठीक है। इसी एसिटाबुलम के साथ हमारा जो है वो बोन फिक्स है। कैसे जी, हमारे बॉडी की सबसे लंबी जो हड्डी है ना, टांग की हड्डी होती है, फ्यूमरस के नाम से जो जानते हैं, यहाँ फ्यूमरस बोलते हैं, रामू का ये टांग का जहां का हड्डी जो बोलते हैं दैट, ओके। एंड उससे आगे देखेंगे तो रामू का लेग आ जाएगा। लेग में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक हड्डी, जैसे वहां पे याद करो हमारे हाथ वाले में एक रेडियस था, इंपॉर्टेंट था, अल्ना उसके साथ जुड़ा हुआ, वैसे ही यहाँ पे एक हमारा बोन आ जाए, दिस वन इज टिबिया, ठीक है।
ये लंबा सा जो हमारा हड्डी है जो कि रेडियस के जैसा ही है, उसी के जैसा यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करता है, दिस वन इज कॉल्ड टिबिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा फ्यूमरस फ्यूमर। ठीक है, उसके नीचे जो हमारा है वो टिबिया, और टिबिया के साथ जो है जैसे वहां पे अल्ना था वैसे यहाँ पे आ जाएगा फिब्यूला। ठीक है, यहाँ पे जो उसके साथ वर्ड आने वाला है फिब्यूला, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, वहां पे देख रहे थे कि नीचे की तरफ वो ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ ज्वाइंट, नीचे वो ज्वाइंटेड है। ठीक है, नीचे वाले ज्वाइंट से वो जुड़ा हुआ है, बट अब ऊपर वाले से ना उतना अच्छे से फॉर्म में जुड़ा हुआ नहीं। तो फिब्यूला के बारे में बोल सकते हैं नीचे वो ज्वाइंट है लेकिन ऊपर में फ्री। ठीक है, फिब्यूला। ठीक है, तो भाई साहब ये उसका टांग हो गया। टांग से नीचे अगर हम लोग चले तो चलिए नीचे तो देख लिया जाए। अगर इससे नीचे हम लोग बात करेंगे तो जैसे वहां पे कार्पल था, याद करो मैंने 8 कार्पल बताया था जो आपकी हथेली का निर्माण कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे भी कार्पल। चलिए जी कार्पल में बना दो। वहां पे 8 कार्पल था ना, यहाँ पे 8 कार्पल नहीं होता, यहाँ पे 7 ही कार्पल। ऐसा क्यों, जस्ट हम लोग डिस्कस करें। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है वहां पे कार्पल था, यहाँ पे कार्पल हम बोल करके टार्सल होते। ठीक है, वर्ड मिलता जुलता है, याद करने में बड़ा आसानी होगा, टार्सल के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, वहां पे मेटाकार्पल था, यहाँ पे मेटाकार्पल ना करके यहाँ पे मेटाटार्सल कर देना। वहां पे सी था, यहाँ पे टी कर देना है केवल, मेटाटार्सल। याद करो वहां पे मेटाटार्सल कितना था, 5 था, यहाँ पे भी मेटाटार्सल 5 होगा, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। ठीक है, 5 तो यहाँ पे मेटाटार्सल। ओके, चलिए जी इससे आगे याद करिए किसी वहां पे डिजिट्स थे या जिसको हम लोग फैलेंस के नाम से डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे भी फैलेंस होंगे, और यहाँ पे फैलेंस को फैलेंस ही बोला है। अंगूठा वाला अगर राम को हड्डी है तो वहां पे 2 हड्डी होगा, अंगूठा वाला अगर डिजिट है तो, अगर मान लीजिए उसका 4 फिंगर वाला पैर का 4 फिंगर है तो 3 होगा, मिडिल वाला जो है उसमें भी 3 होगा, बात करके 8। ठीक है, और इस तरीके से ये रहा राम का, इस तरीके से राम का जो पैर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टार्सल के बाद ये जो हमारा है वो मेटा टार्सल। उसके बाद जो हमारा वो फैलेंस बोल दो या डिजिट बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, मैं फैलेंस ही लिखता हूँ, फैलेंस के नाम से। ठीक ना, तो रामू का जो टांग है वो ऐसे बना हुआ है, सबसे ऊपर में हमारा फिमरस। ठीक है, चलो मैं सबको लिखता हूँ बोन, नंबर ऑफ बोन वाइज। ठीक है, सबसे ऊपर में हमारा जो है वो फिमरस, दिस वन इज काउंटिंग 1, सेकंड वन इज टिबिया, दिस वन इज आल्सो 1, फिब्यूला इज आल्सो 1, टार्सल इज 7 इन। ठीक है, मेटाटार्सल जो हमारा वहां पे था उतना ही हमारा होगा। ठीक है, 5 नंबर, फैलेंस इज 14। भाई सब काउंट करके देख लेते हैं कितना हुआ टोटल बोन हमारा। फिब्रस एक, टिबिया एक, फिब्यूला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 एंड दिस वन 14। जोड़ को देखो 1 2 3 7 10 5 25 14 29 एक मिनट। हाँ चलो मैं बताता हूँ ध्यान। असल में है क्या कि यहाँ जहाँ पे टिबिया और फिब्यूला था ना, उस टिबिया फिब्यूला पे एक स्पेशल बोन जो है डिस्क के जैसे, प्लेट के जैसे ऊपर में लग गई, ये यहाँ। ठीक है, तुम पैर में अच्छी को देखना ना, ये घूमता रहता है गोल गोल टाइप का। ये क्या हुआ है कि फेमरस और जो हमारा टिबिया है उसके ज्वाइंट पे ऊपर से रखा हुआ। ठीक है, और ये वाला जो बोन है ना, इसी बोन का एक एक्स्ट्रा आ जाने के चलते देखो यहाँ पे टार्सल में बेचारे में जो है ना 8 होना चाहिए था, 7 ही। इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, ये जो हमारा बोन है इसको हम लोग नी बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग टेला के नाम से। ठीक है, अगर हम लोग टेला को जोड़ दें तो टोटल 30 नंबर हो जाए। ठीक है ना, तो इसे अगर हम लोग देखें तो पता चलता है पैल्विक गडल के जो एसिटाबुलम है वहां पे फिक्स है हमारा लेग। लेग का सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो हमारा है हमारे पूरे बॉडी का वो फ्यूमरस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। उसके नीचे टिबिया फिब्यूला, टिबिया में टिबिया जो है वो इंपॉर्टेंट मेन बोन है, फिब्यूला उसका सब्सिडियरी है, फिब्यूला ऊपर की तरफ डिवाइडेड है। ठीक है, टार्सन पे चलेंगे तो वहां पे 8 था, यहाँ पे 7 हो जाएगा। बेटा जो टार्सन है वहां पे 5 था, यहाँ पे भी 5 होगा। फैलेंस जी वहां पे 14 थे, यहाँ पे भी 14। ठीक है, तो सेम वही चीज जो हमारा लेग हैंड में है वही याद रखना है, केवल यहाँ पे एक टेला जो है इसको ध्यान में रखना है कि टेला जो है एक बढ़ गया है तो एक कहीं ना कहीं कम होगा, कहाँ पे कम होगा तो टार्सन में कम होगा। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7। ठीक है ना,
तो ये फिगर रामू का जो है तुमको बगल में दिख ही रहा है ना, क्लियरली एनसीईआरटी का मैंने फिगर उठाया, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलो। नो सर। खुशी? नो प्रॉब्लम। गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोन के बारे में भी पता चल गया। ओवरऑल हमने बोन का जितना भी जहां जहां बोन था उसको डिस्कस कर चुके, थोड़ा एक बार उसको हम लोग देख लें, ठीक है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया है स्कल के बारे में ना, रामू का जो स्कल है उसके बारे में डिस्कस किया, याद तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 29 बोन। फिर उसके बाद हम लोग चले उसके नीचे, रामू का वर्टिब्री कंप्लीट ना, 26 बोन ना। उसके बाद हमने रामू का जो रिब केज है उसको देखा ना, जो रामू का जो रिब केज है उसको, इसमें हमारा 24 बोन मिला, 12 जोड़ी है 24, और एक बीच में हम लोग को स्टर्नम ना। टोटल हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा 80 बोन्स जो है इससे एक्सियल इंडोस्केलेटन। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें एपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन जो इसके साथ जुड़ा, अपेंडिकुलर में पीछे एकदम ट्रायंगुलर उसका हमने अगला देखा, और आगे की तरफ जो हमारा कॉलर का फॉर्मेशन कर रहा है इसके साथ जुड़ करके स्टर्नम के साथ जुड़ करके वो मिला जो क्लैरिकल के नाम से था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ ये हमारा पैक्टोरल गॉर्डल से आगे हम चलेंगे तो एसिटाबुलम वाला स्पेस जहाँ से हमारा सबसे लंबा बोन फिब्रस लगा हुआ है, फिब्रस से आगे हमारा टिबिया एंड फिब्यूला, उसके बाद हमारा जो है वो टार्सल, मेटाटार्सल एंड पैनिकस, ठीक है। और यहीं पे हमारा टेला भी होगा। टोटल नंबर ऑफ बोन जो है यहाँ पे 30 हो जाएंगे ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें तो ध्यान देना 4 2 6 और यहाँ पे 30 60 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पे हो जाएगा, देखो नहीं 30 तो यहाँ पे 30 यहाँ पे होगी, ठीक है। और 4 और 6 हो गया, 30 में नहीं क्या होगा तो छोड़ो। 30 पेट्रोल गडल एक हाथ का, दूसरे का हमारा 30, 4 बोन हमारा जो है वो आ जाएगा पेट्रोल गडल का, नीचे हमारा जो है वो 30 प्लस 2, ठीक है। टोटल हम अगर काउंट करेंगे तो 126 बोन हमारे जो है, ठीक है। तो ये हिसाब जो है ना तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि स्कल में 29 है, उसके अंदर में कहीं में 8 है, फेसियल में 14 है, ये और स्कल्स में हमारा 3 + 3 6 है, एक हमारा व्हाइट बोन है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में C7 T12 L5 L5 फ्यूज्ड, S5 S4 फ्यूज्ड, सॉरी L5 S5 फ्यूज्ड, C4 फ्यूज्ड, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर रिब्स आपको याद रखना है 12 पेयर, एक स्टर्नम आगे में लगा हुआ वो याद रखना है। फिर आपको पेट्रोल गडल में याद रखना है क्लैविकल एंड स्कैपुला। नीचे चलेंगे हम लोग पेल्विक गडल में हम लोग को इलियम मिसियम और प्यूबिस याद रखना है। कैविटीज ऊपर में जो हमारा है वो ग्लिनोइड कैविटी, नीचे वाला में जो हमारा है वो एसिटाबुलम। ये सारी चीजें जो है तुमको दिमाग में घर कर लेना है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, याद ही नहीं आता। चलिए जी, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंट, लेकिन ज्वाइंट में आज नहीं बताऊंगा, ज्वाइंट को अपन कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं हालांकि प्रीवियसली लीव देने वाला था, बट कल मैं एक क्लास रखूंगा, ज्वाइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम लोग कुछ डिजीज रिगार्डिंग कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे और कल चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।